Hi everyone, let's start. Question number 99. If x square plus y square is equal to this, x की 4 plus y की 4 is equal to this, then dy by dx is equal to. क्लियर है, यहाँ हमें x की 4 y की 4 चाहिए और ये कब आएगा जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे. सो टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर ओपन करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पुट की. सो यहाँ पे जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया है, वाई स्क्वायर आ गया. इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस बाहर ले लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का -2 बाई एक्स क्यूब और y यहाँ पर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब y. 100 है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. द गिवन इक्वेशन दिस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है. ठीक है, और यहाँ पर y भी नहीं होना चाहिए, इसको भी हमें ख़त्म करना होता है. सो एक्स वाई से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग 1 बाई एक्स वाई वी गेट, तो यहाँ क्या जाएगा 1 बाई वाई, यहाँ y कैंसिल होकर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स. नाउ पुट करेंगे जो log y है इसको t पुट करेंगे. ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और 1 बाई वाई किसका डेरिवेटिव होता है, log का. सो इसका डेरिवेटिव किया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स. अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को. ठीक है, यहाँ हमने पुट कर दिया. तो अब देखो इसको इक्वेट करो इस इक्वेशन से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर जो p और q है या तो कांस्टेंट हो या फिर x में होने चाहिए फंक्शंस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y था हमारा, तो यहाँ से y भी हमें ख़त्म करना था ना. और जो हमारे पास से डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका क्या होता है सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब आता है, कैसे आता है, e इंटू इंटीग्रेशन p डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तो p की ज़रूरत पड़ेगी और जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास q की ज़रूरत पड़ेगी. सो p की वैल्यू क्या आती है, 1 बाई एक्स डी एक्स. सो 1 बाई ई की पावर x का, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स का log x, log से कैंसिल x आ गया हमारे पास. तो सोल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास y की जगह ना t है हमारे क्वेश्चन में, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर x, क्योंकि q हमारे पास क्या था, ई रेज टू दी पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन वो लेते हैं हम जिसका डेरिवेटिव इजीली हो सके, मतलब वो कम होता जाए. सो यहाँ पे x का डेरिवेटिव इजीली 1 हो जाएगा. तो बाय पार्ट्स हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दिया. फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट. यहाँ से अगेन इसका इंटीग्रेशन किया, ये आ गया. ठीक है, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 log x इज इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस. ठीक है, देखो रैंक निकालने की क्या डेफिनेशन होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ए कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट 1 माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ नॉट ज़ीरो. कि आर ऑर्डर का, जितने भी ऑर्डर का कम से कम हमें एक माइनर ऐसा मिल जाए जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो जितना उसका ऑर्डर होगा वही क्या होगा, रैंक होगा. अब ये नहीं कि हमें कि जो सेकंड ऑर्डर का माइनर मिल गया वो ज़ीरो, तो हमें एक बार 3 वाला भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता वो ना ज़ीरो हो. ओके, सो इसका हमने सबसे पहले 3 ऑर्डर का हमने चेक किया, डिटर्मिनेंट चेक किया, तो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया. सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मेड बाय अ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल. कि ऑप्शन में आपको एंगल्स दिए हुए थे इसमें
कि कौन से एंगल है जो कि एक लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाती है, वो पॉसिबल नहीं है। अब 3 एंगल्स है, इट मीन्स एक एक्स के साथ, एक वाई के साथ, एक जेड के साथ है। और जो एंगल हमारे पास वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई जेड के साथ कोई लाइन बनाती है, ठीक है, तो उसको हम उसके अगर कोसाइन निकालें तो कोसाइन बोलेंगे उनको, और कोसाइन जो इनका स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1 होता है इनके स्क्वायर का सम। सो हमने लेट किया कि अल्फ़ा बीटा जो एंगल है वो किसके साथ रिस्पेक्टिवली बना रही लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। तो लाइन मेड एंगल ये लिखी दिया हमने। तो अगर एंगल बनाती है तो ये वाला रिलेशन होता है। सो यहाँ पे अब इसमें ना हमें सारे ऑप्शन में जो एंगल है वो चेक करने पड़ेंगे, जो भी पुट करके वैल्यू 1 आएगी वही हमारा आंसर है। तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पे जो आंसर हमें पता है अब तो मैं वही पुट कर रही हूँ, हमें एग्ज़ाम में बट ट्राई करना पड़ेगा। सो ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो इसको सोल्व करके हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स 1 नहीं आ रहा, उसने नोट पूछा था, तो इट मीन्स वो वाले एंगल है जो, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, तो रिजल्ट ये पता है एक्सक्यूज मैट्रिक प्लस सिमेट्रिक। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस इज, ये भी हम कर चुके हैं दोनों लास्ट के, ठीक है, जो हमें पीछे किया था उसमें आया था। एक में तो फुट ऑफ ये पूछा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, और एक में इसकी लेंथ पूछी थी। तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, और ये इसमें भी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये। सो इसमें आपको एक लाइन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। ये लाइन है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको लैम्डा के इक्वल रखो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ये आ जाएंगे हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोई भी पॉइंट हो सकता है क्यू, हम ये ले रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो इस टाइप का होगा। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, अगर एक लाइन है उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 कोमा z2 - z1। सो ये इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन के क्या आ जाएंगे, 3 - 2। अब हमें पता है जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके डायरेक्शन रेशोज़ की प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्रॉपर्टी। बस यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज उनकी प्रोडक्ट करनी है, तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ जाएंगे हमारे पास। अब क्यू के कोऑर्डिनेट भी है, पी के कोऑर्डिनेट भी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर लेंगे, लेंथ ऑफ पी क्यू। अब क्योंकि लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है 116, हमें ये गिवन है डिटर्मिनेंट, तो बताना है कि ए बी सी आर इन किस में है, ए बी सी, ठीक है, हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। देखो अगर हम इसकी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, तो 0 आ जाएगा। सो हमने किया C3 इजकल टू C3 माइनस अल्फ़ा C1 माइनस C2, तो ये अप्लाई करेंगे हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो एक्सपेंड करेंगे हम R3 एंड C3 से, यानी कि यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद ये आ गया भाई, ठीक है। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, यहाँ से 0 करेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा, AC इज इक्वल टू B स्क्वायर। और ये रिज़ल्ट कहाँ होता है, अगर A B C तीनों GP में हो तभी ये रिज़ल्ट होता है। हाँ जी, और ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है, तो वो आपको पूछ सकता है, जैसे ये ना पूछे कि जो x माइनस अल्फ़ा है भाई वो क्या है, इसका रूट क्या है। तो ये वाला जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये देखो, ये अल्फ़ा में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो यहाँ से देखो अगर हम x पुट करें, इट मीन्स जो अल्फ़ा है वो इसका रूट बन रहा है, तो x माइनस अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन। तो एक फैक्ट यहाँ से ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है, इफ़ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, देन x की वैल्यू बताओ हमें। ये साइन को उठा के उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1, और 1 वैल्यू कहाँ होती है, साइन π/2 पे, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/2। और हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये एंगल बट इक्वल होने चाहिए। अगर ये π/2 की इक्वल आ रही है तो इट मीन्स कि एंगल इक्वल होने चाहिए, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/5, इसी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है इफ़ z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स देन डी जेड। सिंपली है, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डी जेड बाई डी एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई बाय एक्स का करेंगे क्वोशिएंट रूल से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज़ एक्स का 1। सो यहाँ से इसको जब हम राइट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लिया तो डी एक्स उधर चला जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज। इसका इन सेंटर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेम दे दिया वर्टिसेस को ए बी सी। अब हम चेक करें कि ट्रायंगल है किस टाइप की, तो ए बी हमने फाइंड किया 2BC एंड ए सी फाइंड किया, तीनों साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसमें हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका इन सेंटर क्या होता है, जो उसका सेंट्रोइड होता है वही होता है। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, बस ये किया हमने तो हमारे पास ये आ गया, इसका सेंटर आ गया। नेक्स्ट है इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट, तो 2n, जितने एलिमेंट है 2 की पावर उतनी हो जाएगी। इसको याद रखने का मेथड है, देखो पावर सेट पूछा है तो 2 की पावर में ही लिखना है एलिमेंट, ओके। और सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, सॉरी वो दूसरा रिजल्ट है, चलो आप ये कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।